हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं 30 ऐसे वोकेबलरी बताने जा रहा हूँ जो कि वर्क से रिलेटेड है और इसको अपने आप आईएलटीएस, टोफल या पीटी के एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शन में। आपको पता है फ्रेंड्स कि जितने भी ये इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट हैं उसमें वोकेबलरी का कितना बड़ा रोल है और बिना वोकेबलरी के आप राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शन में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपके लिए लेक्सिकल रिसोर्सेज आपका एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं इन एग्ज़ाम्स में। तो मैं आपके लिए 30 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ जो आप अपने वर्क से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे वर्ड्स को हम देखते हैं जो वर्क से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, हमारा पहला जो वर्ड है वो है लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग आपको शायद पता ही होगा। देखिए, द रेट एट विच अ वर्कर, अ कंपनी और अ कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स एंड द अमाउंट प्रोड्यूस्ड कंपेयर्ड विद हाउ मच टाइम, वर्क एंड मनी इज नीडेड टू प्रोड्यूस दैम। इसके लिए एग्जांपल और देखा जाए तो वेज रेट्स डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ और लेबर प्रोडक्टिविटी। जैसे कि आप देखिए, सिंपल एक लेबर है, वो घर बनाता है, उसकी जो सैलरी है वो कम है क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर। और एक डॉक्टर और इंजीनियर की जो सैलरी है वो भी डिफरेंट रहती है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है अलग रहती है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी वो है कि कोई भी लेबर कितने टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है कंपनी या किसी भी कंट्री को। तो उसको लेबर प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं। तो अगला जो टर्म है वो देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसका शायद मीनिंग भी पता ही होगा आपको। द मनी पेड बाय द गवर्नमेंट टू द समबडी हु इज अनएम्प्लॉयड। एग्जाम्पल अगर देखें, इन रिसेंट टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस द अमाउंट पेड इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इज एन एडेड बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट। तो फ्रेंड्स देखिए, जो गवर्नमेंट जो भी अनएम्प्लॉयड पीपल रहती है उनको कुछ इंसेंटिव देती है या कुछ भी उनको बेनिफिट्स देती है, कुछ कंपनसेशन देती है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कहते हैं। शायद आपको इस वर्ड से आप फैमिलियर होंगे पहले से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है हमारा टू एक्वायर एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल। तो ये जो हमारा वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मीनिंग भी शायद इसका पता होगा। टू गेन एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल बाय योर ऑन एफर्ट्स और बिहेवियर, इसका मीनिंग होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करिए। सम स्कूल लीवर्स प्रेफर टू एक्वायर एक्सपीरियंस वर्किंग एंड चूजन प्रोफेशन रादर देन एंट्रिंग यूनिवर्सिटी। तो एग्जांपल अगर देखें तो कुछ जो कॉलेज स्कूल जो छोड़ देते हैं बच्चे, वो किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं ताकि यूनिवर्सिटी जाने से पहले, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो जाए, वर्क एक्सपीरियंस, तब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो एक नॉलेज गेन करना, एक स्किल गेन करना, ये भी एक रीज़न है वर्क से रिलेटेड। तो इसको भी आप अपने वोकेबलरी में यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। अगला वर्ड देखते हैं, पुट नॉलेज गेन इनटू प्रैक्टिस। सो इसका मीनिंग है टू प्रैक्टिकल यूज द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड। और इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज एनेबल स्टूडेंट्स टू पुट द नॉलेज गेन ड्यूरिंग देयर स्टडीज इनटू प्रैक्टिस। तो देखिए, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग रहती है एग्जांपल के लिए, अगर उसको स्टूडेंट्स अपने जो फील्ड है उसमें अप्लाई करते हैं तो वो एक तरह का नॉलेज गेन रहता है। ट्रेनिंग को नॉलेज गेन से आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है वो देखते हैं फ्रेंड्स, मिनिमम वेज। मिनिमम वेज वो चीज़ है फ्रेंड्स जो भी कोई भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किसी लेबर के लिए अगर वेज फिक्स करती है मिनिमम वेज की, उससे कम उसको मिल नहीं सकता है। तो उसको हम मिनिमम वेज कहते हैं। जैसे आप इंडिया में अगर देखेंगे तो कोई भी जो लेबर रहता है, डेली वेज लेबर रहता है, उनका रेट 500 फिक्स है। तो आप उनसे 500 से कम में नहीं करवा सकते काम, क्योंकि गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। तो उसको आप मिनिमम वेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिनिमम वेज से भी कम में बहुत से लोग काम करते हैं और करवाते हैं। आज आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो लोग आज के टाइम पे कम वेजेस में भी काम करने को तैयार रहता है। अगला वर्ड है हमारा फ्रेंड, टू जॉब शेयर। इसका मीनिंग है टू शेयर द आवर्स ऑफ वर्क एंड द पे ऑफ वन जॉब बिटवीन टू पीपल। तो इसको फ्रेंड्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो देखिए, जैसे कोई भी एक टास्क है, ठीक है, और दोनों
दो इंजीनियर्स है फ्रेंड्स, ठीक है, और उनको एक ही उनके पास सेम मैकेनिकल इंजीनियर्स है, उनको सेम वर्क दिया है, तो दोनों के पास स्किल सेम है, तो वो अपनी जॉब को जो शेयर करेंगे तो उनका जो अमाउंट है, जो उनको सैलरी मिली उस टास्क के लिए, तो वो भी दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम जॉब शेयरिंग कहते हैं। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका से सब में अम, ये सब आपको कल्चर देखने को मिलेगा जॉब शेयरिंग का। वहाँ पे आपको बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो इसका मीनिंग है फ्रेंड्स, आवर्स ऑफ वर्क दैट कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, जैसे कि आपको मैं बताऊँ, आपकी शिफ्ट है वो 9 से 6 आपको वर्क करना है, ठीक है, जैसे आप, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर आपका घर दूर है, या फिर आपको कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, तो अपना एम्प्लॉयर से क्या कि उस टाइमिंग को चेंज करवाते हैं। तो वो एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का एक एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अ, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। तो इसका भी आपको शायद मीनिंग पता ही होगा, बहुत सिंपल है ये चीज़। कंडीशंस विच आर सेफ एंड आर नॉट डेंजर टू हेल्थ इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और अदर प्लेसेस वेयर पीपल वर्क। मतलब देखिए, कोई भी कंडीशन है जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, तो उनके लिए हेल्थ और सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। क्योंकि बिना हेल्थ और सेफ्टी के लिए आप एक सेफ वर्क कल्चर नहीं बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल के तौर पे आप ये कह सकते हैं इसको, इसको मेंशन कर सकता है अपने वोकैबुलरी में, कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। और इस तरह के आप जो एक न्यू वर्ड्स, न्यू तो नहीं मैं कहूँगा इसको, लेकिन जो अलग वर्ड्स हैं थोड़े, कि नॉर्मली इन सब वर्ड्स को लोग यूज़ नहीं करते हैं, अब जब राइटिंग करते हैं, राइटिंग या स्पीकिंग में, तो आप इनको यूज़ करेंगे तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा आपका एम्प्लॉयर, ओ सॉरी एग्जामिनर के ऊपर, जो आपका टेस्ट लेगा एलटीएस में, या फिर पीटी, टोफल, जो भी आपका है। अगला जो वर्ड्स है फ्रेंड्स हमारा, वो है वर्किंग मदर्स। इसका मीनिंग है मदर्स हु हैव टू गो आउट टू वर्क एज वेल एज टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। मतलब देखिए, जो मदर्स हैं जिनका बच्चा छोटा है वो वर्क करती हैं, तो उसको हम वर्किंग मदर्स कहते हैं, आपको पता ही होगा ये। और जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं वर्किंग मदर्स को, ताकि उनको काम करने में आसानी, उनको बहुत से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं अपने राइटिंग में। अगला वर्ड है फ्रेंड, टू टेक अर्ली रिटायरमेंट। इसका मीनिंग है टू स्टॉप वर्किंग बिफोर रीचिंग द एज एट विच पीपल यूजली स्टॉप वर्किंग। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओल्डर पीपल शुड टेक अर्ली रिटायरमेंट टू गिव यंग पीपल टू अ बेटर चांस टू फाइंड वर्क। मतलब अर्ली रिटायरमेंट से क्या होता है, आप अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके सामने। और जो एग्जांपल, और मैं आपको बात करूँ तो जो ओल्डर पीपल हैं 60+ उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए खुद से, ताकि जो यंग जनरेशन उनको चांस मिले और उनको जॉब मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो एग्जांपल के तौर पर आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको। अगला वर्ड है फ्रेंड, रिटायरमेंट पैकेज। द इसका मीनिंग है द मनी और द अदर बेनिफिट्स दैट यू रिसीव फ्रॉम अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू स्टॉप वर्किंग देयर बिकॉज ऑफ योर एज। तो देखिए, जब भी आप 60+ हो जाते हैं, तो आपको कंपनी जो है वो पीएफ या जो भी ईएसआई है, आपको शायद पता होगा, प्रोविडेंट फंड जो रहता है वो एक फिक्स जो अमाउंट रहता है अभी सैलरी में से डिडक्ट करते हैं। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको वो पूरा इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर देते हैं, तो उसको रिटायरमेंट पैकेज कहते हैं हम। अगला वर्ड है फ्रेंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन आपको पता ही होगा, जो भी वर्क से रिलेटेड रहता है और उसकी एजुकेशन से किसी भी पर्सन के रिलेटेड रहता है, वो उस काम को करता है तो उसको प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको पता ही होगा। हाँ, अगला वर्ड से फ्रेंड, सिक लीव। इसका मीनिंग रहता है परमिशन टू स्टे अवे फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस और इंजरी। कोई भी आपके बीमारी के कारण से अगर आप छुट्टी ले रहे हैं, तो उसको आप सिक लीव के क्राइटेरिया के अंदर इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा, एनुअल लीव। इसका मीनिंग रहता है पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर अलाउड टू बी अवे फ्रॉम अ वर्क और अ हॉलीडे वेकेशन।
मतलब वो पीरियड जब आपको अपने वर्क से छुट्टी मिल सकती है किसी हॉलीडे या वेकेशन के लिए। तो ये एक एग्जांपल है इसका। पेरेंट्स ऑफन पेरेंट्स ऑफन टेक देयर एनुअल लीव एट द सेम टाइम एज द लॉन्ग स्कूल हॉलीडेज। जो पेरेंट्स रहते हैं, जब भी बच्चों का हॉलीडेज रहता है, तब वो एक एनुअल लीव लेते हैं ताकि बच्चों के साथ वो वैकेशंस को एंजॉय कर सके बाहर जाके। तो ये एक एग्जांपल है इसका फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स। इसका मीनिंग है द चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज एट वर्क। जब जो भी आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, तो उसको हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि आपने जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग करी है और आपको बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स रहती हैं इंजीनियरिंग में, तो उसको कौन सी चूज़ करना है, आपको कौन से फील्ड में आपका ज़्यादा सक्सेसफुल करियर हो सकता है, तो उसको हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स कह सकते हैं। क्योंकि एक फील्ड में ही बहुत सारी सब डिवाइडेड फील्ड्स रहती हैं, उसमें से हमें चूज़ करना पड़ता है, तो उसी को हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स कह सकते हैं। उसके अंदर कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है पीपल विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यूजुअली आर द बेस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स। मतलब देखिए, जो ज़्यादातर लोग रहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है, उनके पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं जॉब के लिए। तो प्रोस्पेक्ट्स को आप मतलब एक चांसेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो वर्ड है जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो इसको आपको यूज़ करना चाहिए अपनी वोकेबलरी में जब भी आप वर्क से रिलेटेड टर्म्स यूज़ करें। अगला वर्ड से फ्रेंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। इसका मीनिंग है चांसेस टू मूव मोर इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्रमोशन का मीनिंग तो आपको शायद पता ही होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। जैसे कि आज मैं इंजीनियर हूँ तो कल मैं सीनियर इंजीनियर हूँगा, इसी को हम प्रमोशन कहते हैं। जैसे किसी की भी ग्रोथ होती है जॉब में, तो जॉब या कंपनी में, तो उसको हम प्रमोशन कहते हैं। अगला वर्ड से फ्रेंड हमारा टू मूव अप द करियर लैडर, और इसका मीनिंग है सीरीज ऑफ स्टेजेस बाय विच यू कैन प्रोग्रेस इन योर करियर। तो बहुत सारी स्टेजेस रहती हैं जिससे हम अपने करियर में ग्रो करते हैं डे बाय डे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऐसी। और इसका एग्जांपल है एम्बिशियस पीपल लुक फॉर जॉब इन विच देयर इज़ अ चांस टू मूव अप द करियर लैडर। एम्बिशियस जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो ऐसी जॉब को सर्च करते हैं जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो ग्रो करने के। अगला वर्ड से फ्रेंड टू परस्यू अ सक्सेसफुल करियर। इसका मीनिंग होता है टू हैव अ सीरीज ऑफ जॉब इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टाइम पासिस। देखिए, जैसे कोई भी आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, XYZ फील्ड में, आप उस वर्ड फील्ड में आप बहुत सालों तक काम करेंगे तो आपका एक एक्सपर्टीज हो जाएगा, तो आपके पास एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो उसी को हम सक्सेसफुल करियर की डेफिनेशन में मान सकते हैं। जो भी आप काम करें उसमें फिर आपको प्रॉब्लम ना हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाएं जॉब्स के उस फील्ड में एक्सपर्टाइज के बाद। तो अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा टू टेक अ करियर ब्रेक। फिर इसका मीनिंग है पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू डोंट डू योर यूजुअल जॉब, फॉर एग्जांपल बिकॉज यू हैव चिल्ड्रन टू टेक केयर फॉर। देखिए, बहुत से जो फीमेल एम्प्लॉयज़ रहती हैं, जब भी वो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेक ले लेती हैं उसको, या फिर बहुत से जो लोग रहते हैं बहुत सारे वर्कलोड के कारण वो कुछ टाइम का ब्रेक ले लेते हो, तो उसको हम करियर ब्रेक कहते हैं। जब वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपनी जॉब से थोड़े टाइम के लिए क्विट कर लेते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा टू हैव नो करियर एम्बिशंस। इसका मीनिंग है टू हैव नो डिसायर टू बी सक्सेसफुल और टू मूव अप द करियर लैडर। मतलब कि आपके अंदर किसी भी इच्छा नहीं है सक्सेसफुल होने की अपने करियर में, तो उसको हम इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन, द गुड फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू हैव अ जॉब दैट यू एंजॉय। जब भी आप किसी जॉब को एंजॉय करते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ, जो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, तो उसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा फ्रेंड्स वर्किंग एनवायरनमेंट।
ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी में, और करना चाहिए आपको, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, हर कोई यूज़ करता है इसको। द कंडीशन दैट यू वर्क इन, आपको पता ही होगा कि जिस भी हम वर्क कल्चर में काम करते हैं वो हमारा वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है, जहाँ भी हम काम करते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं या फिर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका एक लर्निंग एनवायरनमेंट है, तो जिस तरह से आप जॉब में जाते हैं तो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट कहलाता है। तो अगला वर्ड से फ्रेंड हमारा सपोर्टिव वर्क कलीग्स, पीपल दैट यू वर्क विथ हु गिव यू हेल्प एंड एनकरेजमेंट। तो ऐसे पीपल, इसका मीनिंग होता है ऐसे पीपल जो आपको सपोर्ट करें या मोटिवेट करें आपके काम के टाइम पे, या फिर आपको गाइड करें कि इस काम को ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है। तो इसको हम सपोर्टिव वर्क कलीग्स कह सकते हैं, जो भी आपकी हेल्प करें काम के टाइम पे। अगला वर्ड से फ्रेंड हमारा टू बी अ गुड टीम प्लेयर, इसका मीनिंग होता है टू बी कोऑपरेटिव एंड वर्क वेल एज अ मेंबर ऑफ टीम। जैसे आपकी कोई भी टीम, अपने वर्क, आपको कोई टास्क दी है, उसमें आपको 5 लोग दिए हैं, तो आप उस टीम में काम कर रहे हैं, तो वो एक टीम वर्क की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो एक आप, हर जो मेंबर रहेगा उस टीम का, वो टीम प्लेयर कहलाएगा। तो ऐसे में एक अच्छा टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी किसी भी सक्सेसफुल टास्क के लिए। तो इसको आप इस तरह से समझा सकते हैं एक एग्जांपल देकर। तो अगला वर्ड्स है फ्रेंड, हमारा ए हैवी वर्कलोड, इसका मीनिंग होता है लॉट ऑफ वर्क दैट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय हैज़ टू परफॉर्म। देखिए इस टर्म से बहुत सारे लोग शायद परेशान है कि उनको बहुत से काम दे दिया जाता है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा। जैसे कि देखिए आपको 9 से 6 आपका टाइम है ऑफिस का, लेकिन आपको किसी काम के कारण आपको इतना सारा काम दे देते हैं कि आपको रुकना पड़ता है 1-2 घंटा एक्स्ट्रा। तो उसको आप हैवी वर्कलोड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जब भी एक नॉर्मल काम से ज़्यादा आपका काम रहता है तो उसको आप हम वर्कलोड कहते हैं। तो अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा लेबर इंटेंसिव, और इसका मीनिंग रहता है नीडिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू डू इट। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं। जैसे कोई पेपर मिल है, ठीक है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं सिलाई मशीन लेकर। उस तरह के वर्क को हम लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं। उसका एग्जांपल है न्यू टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस द नीड फॉर वर्कर्स टू डू मैनी लेबर इंटेंसिव जॉब्स सच एज प्रोड्यूसिंग कार। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है फ्रेंड्स कार प्रोड्यूसिंग का, तो उसमें बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो इसको हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं लेबर इंटेंसिव की। अगला वर्ड है फ्रेंड हमारा एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मीनिंग आपको शायद पता ही होगा, एक तरह की ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स। इसका मीनिंग है ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ स्टूडेंट और न्यू ग्रेजुएट्स गेट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन अ जॉब। अपने जो अपने कॉलेज टाइम में होगा, बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप करी होगी, जब वो किसी इंडस्ट्री में विजिट करने गए होंगे, किसी प्रोसेस को देखा होगा उन्होंने, तो उसको हम एक तरह से इंटर्नशिप कहते हैं। जब भी अपने जॉब से पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, इससे आपको नॉलेज हो जाए चीज़ों का जो आपने थ्योरी पढ़ी है, तो उसको हम एक इंटर्नशिप कहते हैं, ताकि प्रोफेशनल फील्ड में सक्सेसफुल हो सके। अगला वर्ड है फ्रेंड हमारा ए डेस्क जॉब। इसका मीनिंग है जॉब इन एन ऑफिस वेयर सिट एंड वर्क ऑल द डे एट अ टेबल और डेस्क। जब भी आप किसी ऑफिस में टेबल या डेस्क पे कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, तो इसको हम डेस्क जॉब कहते हैं। एग्जांपल है इसका, मैनी यंग पीपल एंजॉय द एक्साइटमेंट ऑफ डेंजरस प्रोफेशन टू द बोरिंग रूटीन ऑफ अ डेस्क जॉब। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक अलग वर्ड है थोड़ा, ये इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। और अगला वर्ड है फ्रेंड्स टू हैव अ स्टडी जॉब। इसका मीनिंग है टू हैव अ जॉब विच यू अनलाइकली टू लूज बट विच इज़ यूजुअली द सेम रूटीन। ठीक है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है ये, हर जगह बहुत से लोग स्टेबल जॉब चाहते हैं ताकि वो जॉब हमेशा परमानेंटली करते रहें। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, बहुत से कंपनीज में टारगेट बेस्ड जॉब रहती हैं, वर्क परफॉर्मेंस रिलेटेड जॉब रहती हैं, तो उस पर और परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं लोग या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो फिर उनको फायर कर दिया जाता है जॉब से। तो स्टडी जॉब्स चाहिए रहती है बहुत से लोगों को, ताकि एक स्टेबल करियर हो, एक स्टेबल इनकम हो,
और जो भी इनकी ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकें, तो इसको हम स्टडी जॉब की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगला वर्ड है फ्रेंड्स हमारा टू डिसमिस समवन फ्रॉम समथिंग। इसका मतलब यही है फायर, किसी को फायर करना जॉब से। टू ऑफिशियली रिमूव समबडी फ्रॉम देयर जॉब, इसका देखिए मीनिंग वही है, फायर, किसी को नौकरी से हटाना उसकी। इसका एग्जांपल है एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन प्रिवेंट्स एम्प्लॉयर फ्रॉम डिसमिसिंग एम्प्लॉय विदाउट अ गुड रीजन। इसका मतलब है कि देखिए कोई भी फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन है वो किसी भी एम्प्लॉयर को ये प्रिवेंट करता है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी अच्छे रीज़न के बिना कंपनी से नहीं हटा सकते। तो उनको एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो किसी भी एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं कंपनी से। तो फ्रेंड्स ये थे 30 ऐसे वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अपनी वोकैबुलरी में इंक्लूड कर सकते हैं स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है ये फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए इसी तरह से।